आधुनिक और पारंपरिक पति पत्नी। ये कहानी है दो परिवारों की, जिनमें से एक परिवार आधुनिक विचारधारा का है और दूसरा परिवार पारंपरिक। दोनों परिवारों के सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे वे अपने विचारों को संतुलित करते हैं, यही इस कहानी का मूल विषय है। कहानी। नई दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाले रोहन और श्रेया की शादी को 2 साल हो चुके थे। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और श्रेया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल। दोनों की सोच और जीवन शैली आधुनिक थी। वे अपने करियर और स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे। दूसरी तरफ जयपुर में रहने वाले मोहित और कविता की शादी को भी 2 साल हो चुके थे। मोहित एक सरकारी नौकरी करता था और कविता गृहिणी थी। उनका जीवन पारंपरिक था और वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत महत्व देते थे। एक बार रोहन और श्रेया छुट्टियों में जयपुर घूमने आए। उनके दोस्तों ने उन्हें मोहित और कविता से मिलवाया। दोनों जोड़ों ने एक दूसरे के घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। पहला दिन रोहन और श्रेया का घर। मोहित और कविता ने देखा कि रोहन और श्रेया दोनों ही काम कर रहे थे और घर के कामों में बराबर की भागीदारी निभाते थे। रात के खाने के बाद रोहन ने मोहित से कहा, हम दोनों ही काम करते हैं, इसलिए घर के कामों को मिलकर करते हैं। ये हमें एक दूसरे के और करीब लाता है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच में अच्छा है। हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रात को वापस होटल जाते समय मोहित और कविता ने चर्चा की। मोहित ने कहा, हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। शायद हमें भी मिलकर काम करना चाहिए। दूसरा दिन मोहित और कविता का घर। जब रोहन और श्रेया मोहित और कविता के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कविता ने घर को पारंपरिक तरीके से सजाया था। सबने एक साथ मिलकर खाना बनाया और पारंपरिक गीत गाए। श्रेया ने कहा, ये बहुत अच्छा है कि आप अपनी संस्कृति को इतने प्यार से निभाते हैं। हमें भी अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। लेकिन इस बीच श्रेया और रोहन के बीच कुछ कहासुनी हो गई। श्रेया ने कहा, तुम्हें हर बार मेरे काम में दखल देना जरूरी नहीं है। मैं अपने तरीके से काम कर सकती हूँ। रोहन ने गुस्से में जवाब दिया, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें हर बार शिकायत करने की क्या जरूरत है? मोहित और कविता ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। मोहित ने रोहन से कहा, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की जरूरत है। तीसरा दिन जयपुर का दौरा। अगले दिन सभी ने मिलकर जयपुर की मशहूर जगहों का दौरा किया। हवा महल, सिटी पैलेस और आमेर किले की सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यात्रा के दौरान रोहन और श्रेया ने अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ समय बिताया। उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि छोटी छोटी बातें कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चौथा दिन एक अप्रत्याशित मोड़। जयपुर में आखिरी दिन मोहित के दफ्तर से एक आपातकालीन कॉल आई। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में दिक्कत आ गई थी और मोहित को तुरंत काम पर लौटना पड़ा। कविता ने मोहित को समझाया कि वो उसके साथ है और सब ठीक हो जाएगा। इस कठिनाई के दौरान रोहन और श्रेया ने मोहित और कविता की मदद की। रोहन ने मोहित के प्रोजेक्ट में तकनीकी सहायता दी, जबकि श्रेया ने कविता के साथ घर के कामों में हाथ बटाया। एक बड़ा मोड़। इस बीच श्रेया को अपने ऑफिस से एक कॉल आया। उसकी कंपनी ने उसे एक नई ब्रांच का हेड बनाने की पेशकश की थी, लेकिन इसके लिए उसे दिल्ली छोड़कर मुंबई जाना पड़ता। श्रेया इस निर्णय को लेकर बहुत उलझन में थी। श्रेया ने रोहन से कहा, यह एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन मुझे तुम्हारे बिना जाने में डर लग रहा है। रोहन ने कुछ सोचकर कहा, मैं समझता हूँ कि यह अवसर तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुझे भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस नई चुनौती का सामना साथ में कर सकते हैं। निर्णय का समय। अगले दिन रोहन ने मोहित से इस बारे में बात की। मोहित ने कहा, जीवन में कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो सब कुछ संभल जाएगा। कविता ने श्रेया से कहा, तुम्हें अपने करियर के लिए ये कदम उठाना चाहिए और रोहन भी तुम्हारे साथ आ सकता है। यह एक नया अनुभव होगा जो आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। तुलना का समय। रोहन और श्रेया ने महसूस किया कि आधुनिक जीवनशैली में
करियर के निर्णयों का महत्व अधिक होता है। वहीं मोहित और कविता के जीवन में पारंपरिक मूल्यों का अधिक महत्व था, लेकिन दोनों जोड़ों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। रोहन और श्रेया ने अपने करियर को प्राथमिकता दी और मुंबई जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह उनके रिश्ते को नई दिशा दे सकता है, लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। दूसरी ओर मोहित और कविता ने अपने पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाया। उन्होंने अपने रिश्ते में एक दूसरे की मदद करना शुरू किया और समझने की कोशिश की कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को कैसे बांटा जाए। कुछ कमियां। मुंबई जाने के बाद रोहन और श्रेया ने पाया कि नए शहर में खुद को स्थापित करना आसान नहीं था। नए स्टार्टअप की चुनौतियों ने रोहन को कई रातें जागकर काम करने पर मजबूर कर दिया। इस बीच श्रेया भी अपने नए पद की जिम्मेदारियों में उलझी रही। इससे उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। वे एक दूसरे के साथ कम समय बिता पाते और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। दूसरी ओर मोहित और कविता के जीवन में भी समस्याएं आईं। मोहित ने अपने काम के बोझ के कारण घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन इससे वह थकान और तनाव महसूस करने लगा। कविता ने भी महसूस किया कि मोहित की मदद से वह अपनी स्वतंत्रता खो रही है। गहराई में रोहन और श्रेया ने अपने रिश्ते में आई इन समस्याओं का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अपने काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की और एक दूसरे के साथ समय बिताने की योजना बनाई। उन्होंने ये समझा कि रिश्ते में संचार और समझौता कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने देखा कि कभी कभी आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों को भी जगह देना जरूरी होता है। मोहित और कविता ने भी अपने जीवन में आए इन तनावों का समाधान खोजा। उन्होंने अपने पारंपरिक और आधुनिक जीवनशैली के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की और एक दूसरे को स्वतंत्रता और समर्थन देने की नई राहें खोजीं। मोहित ने अपने काम के बोझ को कम किया और कविता ने भी अपने निर्णयों में स्वतंत्रता महसूस की। अंततः दोनों जोड़ों ने महसूस किया कि जीवन में संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये समझा कि चाहे जीवनशैली आधुनिक हो या पारंपरिक, महत्वपूर्ण यह है कि एक दूसरे का समर्थन और समझ हो। रोहन और श्रेया ने अपने जीवन में आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों को भी अपनाया। उन्होंने ये सीखा कि हर रिश्ते में समय देना, समझना और सम्मान देना जरूरी होता है। उन्होंने अपने करियर के साथ साथ अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता दी और अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश की। मोहित और कविता ने भी अपने जीवन में बदलाव किए और एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का सामना किया। उन्होंने अपने पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाया और एक दूसरे को समर्थन और स्वतंत्रता दी। इस तरह दोनों जोड़ों ने अपने रिश्तों को और मजबूत किया और साबित किया कि आधुनिकता और परंपरा दोनों को मिलाकर चलना संभव है। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया और अपने जीवन में संतुलन पाया। अंततः उन्होंने खुशी खुशी और संतुलित जीवन जीने का तरीका खोज लिया, जिसमें सभी खुश थे। इस कहानी का सार यह है कि रिश्ते में संतुलन, समझ और सम्मान ही सफलता की कुंजी है। चाहे जीवनशैली कैसी भी हो, अगर दोनों साथी एक दूसरे का साथ दें और समझें, तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।